हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग सीटेट की जो पांचों क्लासेस हैं, वो चाहे ईवीएस हो, वो चाहे सीडीपी हो, वो चाहे आपका मैथ हो, या वो आपका इंग्लिश हो, हम सभी क्लासेस एक साथ अब कर दिए हैं। तो 5 क्लासेस डेली आपको मिलने वाली हैं सीटेट की। और सीटेट में 130 प्लस नंबर अगर आप लाना चाहते हो तो वीडियोस को बहुत ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेके आया है इसके पहले प्रीवियस ईयर में, और मेरे खुद अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं भी आपको कोशिश पूरी करूँगा। मेरे पास जो स्किल्स हैं, मेरे पास जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, जो पेपर पैटर्न है, उसको एनालिसिस करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ पेडागोजी का जो सिलेबस है और एक छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैथ पेडागोजीज़ का है, मैथ पेडागोजी देखिए 30 नंबर का आपका मैथ होगा, ठीक है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा, जिसमें मैथमेटिकल और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पहले हम पेडागोजी वाला सेक्शन चीज़ें कवर करेंगे, 15 नंबर एकदम कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स कौन कौन कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो व्हेन हीले थियरीज एंड इनके लेवल्स क्या क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ टू टीच मैथ्स इन क्लासरूम, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं बात करूँ तो कल्चरल इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लैंग्वेज, ये भी पूछे गए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं टीएलएम क्या होता है, टीएलएम की बात करें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे गिनतारा, जियोबोर्ड, 10 ग्राम, ग्राफ पेपर, फ्रैक्शन किट, मैपिंग, नंबर चार्ट, डाइस ब्लॉक और जियो जेब्रा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीटेट में। आगे की बात करें तो मैथ के लर्निंग फेसेस कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं एनसीएफ 2005 नेम ऑफ चैप्टर्स इन मैथ्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। वहीं बात करें तो सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा सीटेट का जो मैथ का सिलेबस है। बहुत अच्छे से चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये कवर करनी है और फिर आप जाके आपका 15 नंबर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैथ वाला ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 30 में से 30 कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो अगर मेरी स्ट्रेटजीज चलते हो। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कैसे आए हैं अभी तक, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी हम सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे। आपका जुलाई आते आते एकदम मास्टर बन जाओगे एग्ज़ाम आते आते। तो ऑल टॉपिक्स की बात करें तो पहले चलिए आज छोटा सा टॉपिक, हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित की प्रकृति क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गणित की प्रकृति तार्किक है, बिल्कुल। गणित की जो नेचर है ये कैसा है, लॉजिकल है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो बिना लॉजिक के यूज की नहीं करते हैं। हम उसमें अपना मेंटल जो स्ट्रेस है, मेंटल लेवल है, उसका उपयोग करते हैं, उसका अप्लीकेशन करते हैं, तब जाके हम चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। तो रीजनिंग जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक, लॉजिकल होती है, ठीक है। हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। वही दूसरा है, गणित में स्पैटियल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी यूज होती है। बिल्कुल भाई, गणित में हमारी स्पैटियल थिंकिंग यूज होती है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, जो चीज़ें कुछ चीज़ों का लॉजिक वे में ही हम सॉल्व कर पाते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी हमारी जो है वो यूज होती है, ठीक है। ये है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इन मैथ डिडक्टिव रीजनिंग, रूल टू एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। तो मैथ में हमेशा क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब ये है, सीधी सी बात है कि रूल, पहले हम नियम बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा है जो गणित है, पहले रूल नियम की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक, उदाहरण पे जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, आइए इसको देखते हैं। असेसमेंट करने पर बच्चों को, नहीं सॉरी, चौथा पॉइंट है, मैथ इज़ द साइंस ऑफ यूनिट्स, नंबर, शेप्स एक्सेट्रा। तो बिल्कुल जो मैथ है ये गणित किसका विज्ञान है, ये हमारा यूनिट्स, इकाई, नंबर्स, संख्या का, शेप्स, ठीक है, आकृतियों का। तो ये इसका क्या है, साइंस है, ठीक है। इसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, बस ये है। सिंपल टॉपिक है यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन एक को पूछ लिया जाता है मोस्टली। असेसमेंट करने पर बच्चों के मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करके मॉडिफाई करेंगे। तो एक प्रकृति ये भी है भाई, असेसमेंट करते हैं मैथ में, चीज़ें पहले बच्चों को देते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं, आकलन उसका करते हैं कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उनकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा है, उसके अंदर कमियाँ क्या आ रही हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, बच्चे को मॉडिफाई करते हैं, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं।
बच्चों को रॉन्ग आंसर्स आने पर कंप्लीट सॉल्यूशन सीधे नहीं बताएंगे बल्कि उनको हिंट्स देंगे। तो देखिए ये अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है, चीज़ों को समझिएगा बस। बच्चों को क्या करते हैं कि अगर बच्चा गलत कर दिया तो उस पर डांटेंगे नहीं हम, ठीक है। बच्चों को क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन हम सीधा भी नहीं बताएंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन बता दीजिए, बिल्कुल नहीं, उन्हें हम हिंट्स देंगे। देखो बच्चा बॉल है, ये एक बॉल मिला के, दो बॉल मिला के बताओ कितने बॉल हो गए, ऐसे हिंट चीज़ों को देंगे, ठीक है, न कि चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक। इन्हांस क्वालिटी ऑफ फीडबैक, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ फीडबैक, बच्चों से फीडबैक लीजिए, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें पूछनी चाहिए। मैथ्स में कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट और इंट्यूटिव वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हों एक इंटीग्रेटेड, मतलब सीधी सी बात है, चीज़ों को एक जैसे आप गुणा सिखाने के लिए पहले बच्चों को नंबर सिखाते हो ना, तो इसी तरीके से चीज़ों को सिखाना है हमें, ठीक है। तो ये नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाने लगते हो, पहले बच्चों को नंबर सिखाओगे, फिर नंबर्स के एडिशन सिखाओगे, फिर तो हर चीज़ का एक रूल होता है कि इंटीग्रेटेड वे में चीज़ें सिखाई जाती हैं। हो गया। अब टीचर शुड आस्क लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल। गणित में क्या करता है भैया, टीचर जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछें हम, मतलब बच्चों को, देखिए सब्जेक्ट गणित ऐसा विषय है कि उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जिससे बच्चे के दिमाग पर जोर पड़े। बच्चे जोर पड़ने का मतलब ये है कि बच्चा रीजनिंग एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, बच्चा लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचे, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज। ऑर्डर ऑफ नंबर्स, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ नंबर्स जो हैं ये बच्चों में इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अब 11 है, मैथ सिखाने का पर्पस चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस। तो हमारा एक प्रकृति गणित की ये भी है, नेचर ये भी है कि जो मैथ सिखाने का हमारा मेन पर्पस होना चाहिए वो बच्चे का क्या होना चाहिए, वो बच्चे का चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए, ऐसे बच्चे के लाइफ में जो है एक्सपीरियंस करने के लिए, ना कि आप उसको कैलकुलेशन बेहतर बनाने के लिए सिखाओगे, ठीक है, ना कि आप उसको नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पर्पस प्रिपेयर करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चा अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके, उसके जो जैसे जोड़ घटाना, दुकान पे जा रहा है पैसे देने, कितने का सामान है, कितना देना है, कितना रिटर्न लेना है, ये सारी चीज़ें बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर सके, तो ये होता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, और कुछ पॉइंट और है इसमें, आइए इसको देखते हैं। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देंगे, स्पैटियल थिंकिंग, बिल्कुल त्रिविमी विचार को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन, मतलब प्रोपोर्शनल थिंकिंग को बच्चों को देंगे, मोटिवेट करेंगे। देखिए याद रखिएगा ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। बच्चों को अगर नंबर्स को सही लिखने में प्रॉब्लम हो तो कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज करें, बिल्कुल कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज करें, आप ऑब्जेक्ट्स का यूज करें, ठीक है। बच्चों के सामने प्रैक्टिकल चीज़ें रखें। इफ़ जैसे 55 को 505 लिखे, ठीक है, तो कॉन्क्रीट चीज़ें हमको यूज करनी है बच्चों के सामने। 15वां है, प्राइमरी लेवल पर असेसमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। तो देखिए प्राइमरी लेवल पे हमेशा बच्चों के असेसमेंट के लिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों के असेसमेंट के लिए, मैथ के असेसमेंट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि भाई दे देंगे 2 पेज का, लो तुम सॉल्व करो। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उनके असेसमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। फिर अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जॉन वेन हीले के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से आपको देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक पढ़ा, सिलेबस क्या है मैथ का, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पेडागॉजी का। वहीं दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है इसको पढ़ा। तो अगली वीडियो में वेन हीले के जो ज्यामिति विचार है इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाऊँगा, जो ज़रूरी है वही पढ़ाऊँगा, इधर उधर चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कहाँ से देखिए क्वेश्चंस आते हैं, तब जाके आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। मैं श्योर कर रहा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट लास्ट तक बना रहा अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा। और मेरे नोट्स आप ले सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया भी है। तो हमारा 8853954496 पे मैसेज करके बहुत एक मिनिमम कॉस्ट पे नोट्स को ले सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, सबसे मिनिमम कॉस्ट है। 88539544 पे मैसेज करके आप ले सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे कल सुबह में, मॉर्निंग में आपको 5 क्लासेस मिल जाया करेंगी, CDP की हो, चाहे EVS की हो, चाहे आपकी इंग्लिश की हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स की हो, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, और अभी से पढ़ाई करते रहिए। CTET का अब आसान नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कितने लोग फेल होते हैं, ठीक है।